Good morning, all of you. Welcome to your SST class and students. Today, I am continuing your chapter that is constitutional design. In my previous video, I already discussed with you why we need a constitution and how or in which conditions our constitution is framed. Now, the guiding values of the Indian constitution. Guiding values means on which values वी फ्रेम्ड आर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कौन सी वैल्यूज़ को ध्यान में रखकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया गया और द मेन थिंग इज़ कि ये वैल्यूज़ आई कहाँ से, गाइड कहाँ से, गाइडलाइंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की वैल्यूज़ की कहाँ से मिली. ठीक है. The guiding value of the Indian Constitution can be understood by understanding the views of our major leaders. कि जो हमारे मेजर लीडर्स थे उनके व्यूज़ से हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली व्हाट दे वांट एंड विच टाइप ऑफ इंडिया दे वांट, कौन सा कैसा भारत उन्हें चाहिए था. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे लीडर्स के व्यूज़ थे. इसके अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है वो हमें एग्जैक्टली बताती है कि हाँ क्या वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं. नाउ द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. सबसे पहले हम ड्रीम डिस्कस करेंगे कि हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स कैसा भारत चाहते थे. द वेरी फर्स्ट ड्रीम इज़ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी वॉज नॉट ए मेम्बर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो भारत की असेंबली के मेम्बर नहीं थे, बट उन्होंने कैसे भारत का सपना देखा था ये विज़न उन्होंने बहुत अम्बेडकर को भी बताया और लोगों ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लीडर्स थे उन्होंने उनके विज़न को फॉलो करने की कोशिश की और अपना विज़न उन कैसा कॉन्स्टिट्यूशन वो भारत के लिए चाहते थे दैट इज़ ही मेंशन इन यंग इंडिया मैगज़ीन उन्होंने लिखी थी उसमें. He had laid down the vision regarding constitution in his magazine Young India in 1931. ठीक है. तो वो कैसा भारत चाहते थे ये उन्होंने मैगज़ीन में बताया था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसको फॉलो करने की कोशिश जो है वो की. सेकंड व्यू था अम्बेडकर जी का. ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, एंड फेवर्ड रिजर्वेशन टू एंड इनइक्वालिटी इन द कंट्री. और उन्होंने किस चीज़ को फेवर किया, उन्होंने रिजर्वेशन को फेवर किया. रिजर्वेशन मींस जो वो क्योंकि अम्बेडकर खुद एक मिनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते थे तो उनको ये था कि जो हमारे मिनॉरिटीज़ और जो हमारी डाउन क्लास है उसको अपवर्ड करने के लिए अप लाने के लिए हमें रिजर्वेशन पॉलिसी चाहिए, तो उन्होंने रिजर्वेशन को फेवर किया. ठीक है. द थर्ड व्यू इज़ ऑफ जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स. तो उनके व्यूज़ क्या थे, ही वॉन्टेड ए डेमोक्रेटिक एंड अ सवर्जियन रिपब्लिक. वो कैसा भारत चाह रहे थे, एक डेमोक्रेटिक जिसमें इक्वालिटी हो, सबको इक्वल राइट्स हों, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों. ठीक है. गवर्नमेंट जो है दैट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल. तो वो एक डेमोक्रेटिक भारत चाह रहे थे एंड अ सवर्जियन रिपब्लिक, और एक ऐसा रिपब्लिक जो आत्मनिर्भर हो, जिसके डिसीजंस वो खुद ले, कोई बाहर की पावर उनके डिसीजंस को डिसाइड ना करे. ठीक है. नाउ द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या थी, मतलब मेन थिंग्स. Our constitution is based on which things, and this philosophy we can easily see in the preamble of our constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में हम ईजिली इसको देख सकते हैं. प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड in other words preamble is the soul of the constitution that define that how is our constitution, कैसा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान. वो सब हमें प्रियम्बल में ही पता लग जाता है जिसमें लिखा हुआ है दैट
कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality, that we all know. तो प्रियम्बल से हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी पता लग जाती है. नाउ लेट अस रीड कि व्हाट इज एम्बेडेड इन आर प्रियम्बल. प्रियम्बल में कौन कौन सी वैल्यूज़ को बताया गया है. द वेरी फर्स्ट इज सवर्जियन. People have supreme right to make decision on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. सवर्जियन का मतलब क्या समझ रहे हो कि पीपल हैव राइट टू टेक देयर ओन डिसीजंस. लोगों को अपने कंट्री के डिसीजंस खुद लेने का अधिकार है. कोई भी एक्सटर्नल पावर हमें फोर्स नहीं करेगी रिगार्डिंग द डिसीजंस ऑफ आवर कंट्री. ओके. नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. अब सोशलिस्ट क्या है. सोशलिस्ट में क्या है. पीपल हैव सुप्रीम वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोशल सोसाइटी. वेल्थ यानी जो कंट्री का पैसा है वो समाज में जनरेट होगा इक्वली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली, और इक्वली ही शेयर्ड होगा. गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़. गवर्नमेंट को क्या करना है. ऑनरशिप को रेगुलेट करना है लैंड एंड इंडस्ट्री, ताकि वो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को दूर कर सके. ठीक है. नेक्स्ट सेकुलर. सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि कंट्री का अपना कोई रिलीजन नहीं है. नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन एंड देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन. कोई हमारा ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं है. गवर्नमेंट ट्रीट ऑल द रिलीजन्स बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट. दिस इज आवर सेकुलरिज्म एंड इंडिया इज अ सेकुलर country. What is the meaning of democratic? A form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rule. Government जो है कुछ basic rules के according काम करती है. What do you mean by republic? The head of the state is elected person and not a hereditary position. कि जो हमारे कंट्री का हेड है वो इलेक्टेड है, ना कि हेरिडेटरी की राजा आ गया फिर उसका बेटा राजा आ गया. नो, वो हेरिडेटरी नहीं है, वो इलेक्टेड पर्सनालिटी है. ठीक है, इलेक्टेड पर्सन है. नाउ कम ऑन द जस्टिस. जस्टिस. सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर. कि सिटीजन जो हैं वो कास्ट, धर्म और जेंडर के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किए जाएंगे. देयर इज इक्वलिटी इन फ्रंट ऑफ द लॉ. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ ट्रीट किया जाएगा और सबके लिए न्याय भी इक्वल है. अगर कोई गलती करता है तो वो चाहे जिस मर्जी कास्ट का, रिलीजन का, जेंडर का या जिस मर्जी पोस्ट पर हो, उसको वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि एक आम और ऑर्डिनरी पीपल को मिलेगी. गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी. ये जस्टिस है. ठीक है. Now come on the next, that is liberty, equality and fraternity. What do you mean by liberty? There is no unreasonable restriction on citizen in what they think. Liberty का मतलब है कि विदाउट कोई रीज़न आप लोगों के ऊपर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स. लोग अपने थॉट्स को, अपनी सोच को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो लोग दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन, और वो भी ये भी चाहते हैं कि लोग उनकी थॉट्स को फॉलो करें. बट इसमें भी वही रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो वायलेंस क्रिएट करें वैसे थॉट नहीं. वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, वो आपने क्लास 8 में पढ़ी होंगी. तो हम अपनी थिंकिंग लोगों को बता सकते हैं. फ्रीडम है, हम किसी भी तरह की कहीं भी आ जा सकते हैं. तो ये क्या है? लिबर्टी है, वो फ्रीडम है. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सिटीजन्स के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट इज इक्वलिटी. ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. इक्वलिटी शुड बी देयर and is here. Traditional social equalities have to be ended and government should ensure equal opportunities for all. गवर्नमेंट ने equal opportunities सबके लिए डिसाइड की हुई
हैं, ठीक है। नाउ फर्टिनिटी, फर्टिनिटी मीन्स हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। वी ऑल आर लिव्ड जस्ट लाइक अ फैमिली, मीन्स आपसी प्यार, सद्भावना, कम्युनल हार्मनी के साथ। एंड इट्स आर ड्यूटी टू फॉलो दिस फर्टेनिटी, ब्रदरहुडनेस को हमें फॉलो करना है, ये हमारी ड्यूटी भी है। गवर्नमेंट ने तो हमें प्रोवाइड करवा दी, बट उसको फॉलो हमने करना है, ठीक है। तो फर्टेनिटी इज़ देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो all these are values that guided by the articles in our constitutions. The values is a standard of examine and evaluate any law and action of the constitution, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा गया है और ये वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स भी दिए गए हैं, ठीक है। तो दिस शोज दैट आर प्रीएम्बल इज़ द बेस्ट वन एंड इज़ द सोल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये वैल्यू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, आत्मा है, जो एग्जैक्टली बता रही हैं कि विच टाइप ऑफ कंट्री इंडिया हैज़, ठीक है, इंडिया कैसा है। नाउ द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन मीन्स कि कंट्री को सही ढंग से चलाने के लिए किन इंस्टीट्यूशंस को डिज़ाइन किया गया, हु विल टेक द डिसीजन अबाउट द कंट्री, ठीक है। इसके लिए देखो रेगुलर अमेंडमेंट्स होती रहती हैं कंट्री में, जहाँ पर गवर्नमेंट को फील होता है, लोगों को फील होता है कि नहीं यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती रहती है। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्बेडेड द वैल्यू इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, देयरफॉर नीड टू अमेंड रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें हैं उसको हम अपडेटेड करना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सोसाइटी। चेंजेस आर इनकॉर्पोरेटेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और हमने उनको किया है। लीगल लैंग्वेज में कुछ चेंजेस जैसे भी होते हैं, जैसे अमेंडमेंट्स होती रहती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, and that is necessary. Why? Because time is changing and because of the changing time some things are also changed. कुछ चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए जो कि पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, वो ऐड हो जानी चाहिए। तो ये है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। द नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से ड्राफ्ट किया गया कि आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक हैं और हम अभी भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। द मेन थिंग्स इज़ रीज़न फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट वन टू एक्सप्रेस अ ब्रॉड कॉन्सेंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ एक लोगों की सोच नहीं थी, is reflect the views of its members alone. It express a broad consensus of its time. एक बहुत बड़ा कॉन्सेंस था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हर जगह से आइडियाज़ को लिया और फिर उनको फॉलो किया, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस नो लार्ज सोशल ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन, और इसी वजह से आज इतने मतलब बड़े पैमाने पर सोचा गया, आने वाले टाइम के बारे में सोचा गया, इसलिए आज भी कोई ऐसा सोशल ग्रुप नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्वेश्चनिंग कर सके, ठीक है। मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ परफेक्ट वन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, परफेक्ट है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। यस, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसने हर ग्रुप के बारे में सोचा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें हर तरह के लोग थे, उसमें रिच भी थे, पुअर भी थे, सोशल जो सोसाइटी से बिलोंग कर रहे थे वो भी थे, ठीक है, हर तरह के लोग थे, हर धर्म के लोग थे। तो इसलिए उन्होंने हर सोसाइटी के सामने, हर कैटेगरी के सामने आने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया और वो देखी कि हाँ इस कास्ट को, इस ग्रुप को ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और हमें इसे रिमूव करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हर कैटेगरी के बारे में सोच रही थी। जस्ट सी हियर, अनदर रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग ऑल पीपल रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया।
was elected mainly by the member of exiting provisional. इलेक्ट कहाँ से हुई थी? जो प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रही थी. लेजिस्लेचर इंश्योर्ड अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, सभी रीजन से लोग थे. असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. हालांकि उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, बट पार्टी इट्सेल्फ, पर पार्टी क्या थी? पार्टी में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी. इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स और ओपिनियंस के लोग थे. इसलिए एक पार्टी से डोमिनेट होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारी वैरायटी थी. द असेंबली ऑल्सो हैड मैनी मेंबर्स who disagreed with the Congress, and in social terms assembly represented members from different language groups, caste, classes, religions and occupation. ये सबसे important है कि हर तरह के लोग थे असेंबली में. ठीक है. नाउ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वर्किंग बहुत अच्छी थी. 3 years लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम होने में. ऑलमोस्ट 3 year, एग्जैक्टली 2 years 11 month 18 days. ठीक है. एंड द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्कड गिवन अ सेंसिटिविटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके लिए एक लॉन्ग डिस्कशंस की गई, डिबेट्स किए गए, एंड अ लार्ज वॉल्यूम जो कॉन्स्टिट्यूशन का था वो फ्रेम किया गया. ठीक है. तो ओवरऑल सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हेयर, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस के. ठीक है. 2000 अमेंडमेंट्स की गई नियर अबाउट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. देन द फाइनल वन इज प्रिपेयर्ड. सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क अ लॉट to give us the best constitution. That's why that after so much of years, after 80 years, we are still accepting our constitution. Okay, that's it for this chapter. Okay, thank you.